रेणु गुप्ता खन्ना को हाँ। कांग्रेस का टिकट मिलेगा। पक्का श्योर, पक्का है, आपको यकीन है? देखिए, जो कार्य नहीं हुए उन कार्यों को करने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। हम और कोई लाभ नहीं चाहिए, हम वो कार्य जो हमने वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर सके, अगली बार में वो वादे पूरे करने के लिए हम चुनाव आपके आ साथ रहे हैं। हमारे पास जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो योग्य लोग आवेदन कर रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो निगम से नहीं हो सके कुछ काम ऐसे हमने अपनी जेब से भी करे। ठीक है। लगभग उसमें 5 साल में 10 से 10.5 लाख रुपए काम मैंने अपनी जेब से करा। ठीक है। एक MBBS डॉक्टर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो भी। और रही रामपुर रोड की बात, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष करा। जितनी भी हमारे यहाँ बड़े सेलेक्टेड लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो लोग आवेदन कर रहे हैं जो समाज के बीच में जाके समाज हित की बात कर रहे हैं। जब मीटिंग हुई हमारे सामने से ADM से सब ने ये हमारे से वादा करा कि मीटिंग खत्म कर लो, साइन कर लो, 8 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य नहीं किया तो गया। अगर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, जिस तरह की आपको पता है कि कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार सभी जगह की दोनों पार्टियों पर आवेदन पे आवेदन आ रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आवेदन के बाद अब हम पहुंचे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आवास पर, जहां पर आज आवेदन करने पहुंचे हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं मोहम्मद जावेद, उनकी पुत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अध्यक्ष जी से, वो क्या कहना चाहेंगे। आवेदन पे आवेदन आ रहे हैं, लगातार अब पार्षदों के भी आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपके पास मेयर के आए थे। सबसे पहले तो दैनिक रुड़की के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। हमारे पास जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो योग्य लोग आवेदन कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं भी कर रहा आवेदन, जैसे भाजपा में हो गया, वहाँ 35-40 लोगों ने मेयर का आवेदन कर दिया। हमारे यहाँ बड़े सेलेक्टेड लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो लोग आवेदन कर रहे हैं जो समाज के बीच में जाके समाज हित की बात कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे यहाँ वो लोग हैं और बहुत खुशी की बात है कांग्रेस के लिए भी कि एक MBBS डॉक्टर कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो भी। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महिला सीट निगम के मेयर पद के लिए भी रह गई और कई वार्डों में आरक्षित हो गई है महिलाओं के लिए। जिस तरह से जावेद जी की पुत्री जो है मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, वो भी MBBS करने के बाद इस राजनीतिक पॉलिटिक्स में आ गई है, उसको लेकर। देखो, कांग्रेस जो है महिला पुरुष में भेद नहीं करती। महिलाओं को आरक्षण देने का काम तो मोदी सरकार ने करा। कहाँ दिया उन्होंने, लागू कहाँ किया? 33% उसमें कर दिया। आप पूरा पढ़ें। ठीक है। ये पंचायत राज एक्ट के अधीन 33% महिला को अधिकार है, जो 1990 में 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपने प्रधानमंत्री काल में स्वीकृत करके गए थे। उसे अब इन्होंने OBC का आरक्षण, हमारे यहाँ बहुत अन्याय हो रहा था, हमारे यहाँ मात्र 14% OBC आरक्षण था, जिसे अब एकल आयोग की सिफारिश के बाद 27% किया गया। उसी के तहत जो है ये वार्ड की सीटें। तो और इसके अलावा और कितने वार्डों से कांग्रेस को आवेदन मिले हैं सर, अन्य वार्डों से? हमारे पास इनके समेत आज 22 आवेदन हो गए, सभी वार्डों से है। हमारे पास IIT से भी आए हैं, सिविल लाइन से भी हैं। तो चौधरी साहब मानते हैं पिछली बार के मुताबिक इस बार जो नगर निगम की जो सीटें आएंगी कांग्रेस की अधिकतर बढ़ के आएंगी? इस बार देखो, लोग जो है भाजपा से त्रस्त हो गए। ठीक है। जो पिछला बोर्ड था और जिसमें हमारे दोनों पार्षद खड़े हैं, बेबी खन्ना भी और जावेद भाई भी, भाजपा ने कांग्रेस के लोगों के क्षेत्र में पहली बात तो विकास नहीं किया। ठीक है। दूसरी चीज, ये बंदर बांट में लूट खसोट में लगे रहे। भाई जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बोल रहे हैं कि कई विकास कार्य जो आपके वार्ड में रुके पड़े हैं, और आपने कितने विकास कार्य अपने वार्ड में करवाए हैं? देखो जी, पहले तो 5 साल हो गए हम पार्षद बने हुए। 5 साल में, इन 5 साल में 2.5 साल तो कोरोना में चला गया, तब नहीं कुछ हुआ। उसके बाद फिर नगर निगम में हमें चलने ही नहीं दिया, हमें काम होने ही नहीं दिया, जबरदस्ती करा के भी हमने बहुत काम कराया। PWD से हमने 1,72 लाख रुपए काम कराया, प्लस भारत नगर में हमें उसमें जो टावर के पास जाके बिल्कुल गोडो पानी रहता था, वो सड़कें हमने बनवाई। अभी भी बंदा रोड का कार्य चल रहा। इसके अलावा और भी 3-4 कार्य अभी चल रहे हैं, लेकिन जो निगम से नहीं हो सके कुछ काम ऐसे हमने अपनी जेब से भी करे। लगभग उसमें 5 साल में 10 से 10.5 लाख रुपए काम मैंने अपनी जेब से करा। इसमें पुलिया भी है, 5-6 पुलिया बनाई, 2 लंबी सड़कें भी बनाई। अभी भी भाई आपके क्षेत्र की बात करें तो आपके सामने की जो सड़क है जहाँ पे आपकी दुकान है फैंसी फर्नीचर, वो सड़क बहुत काफी लंबे से खराब थी। कई लोगों ने प्रदर्शन भी करे, धूल फाकते रहे, लेकिन वो सड़क बहुत दिनों बाद बनी और आपके वार्ड से बोलते हैं कि लोग सफाई की बड़ी खराब अवस्था है। उसको आप किसका जिम्मेदार मानते हैं? देखो, वो भी नगर निगम के हैं। उसने हमने जो बात हुई महीने से, हमने उससे कहा कि आप कर्मचारी बढ़ा लो। अब वो 7-8 कर्मचारी दे रखे हैं। वो कर्मचारी पूरे वार्ड में, हमारे यहाँ जो वोटिंग है वो जो मौजूद है वो 6,772 वोट है।
कर्मचारी 8 हैं, तो वो क्या करेंगे। और रही रामपुर रोड की बात, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष करा। जितनी भी मीटिंग हुई हमारे सामने से एडीएम से सब ने ये हमारे से वादा करा कि मीटिंग खत्म कर लो, साइन कर लो, 8 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य नहीं किया तो गया। आप मानते हैं इस बार जो विकास कार्य रुक गए हैं उनको आपकी सपूती जो डॉक्टर मुस्कान है पूरा कर पाएंगे? देखो, हमारा मेन मकसद लड़ने का मकसद ही है, सिर्फ जो कार्य नहीं हुए उन कार्यों को करने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। हम और कोई लाभ नहीं चाहिए, हम वो कार्य जो हमने वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर सके, अगली बार में वादे पूरे करने के लिए हम चुनाव आ आपके रहे साथ बेबी कहना चाहेंगे इनकी सपुत्री इस वार्ड से खड़ी हो रही है उसको लेकर? धन्यवाद दीपक जी। मैं जावेद जी की जो पुत्री है मुस्कान, जो डॉक्टर है MBBS, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, वो वार्ड जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें काम बहुत होने चाहिए थे। करवा नहीं पाए क्या ये? काम बहुत करवाए इन्होंने। उसका एक उदाहरण है कि लगभग 2 वर्ष कोरोना कार्यकाल रहा ठीक है। और 1.5 साल पहले मेयर साहब भगोड़ा हो गए। अच्छा। हमारे पास मात्र 1 साल का काम करने का कार्यकाल रहा, जिसमें जावेद हो या बेबी हो, 40 पार्षद हैं, उन्होंने अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं करी। ठीक है। अब कहना लोगों का या जनता का, उन्होंने तो हमें अपने वार्ड का सरपंच बना दिया। ठीक है। उनके काम होने जरूरी है। ठीक है। नहीं करा पाए इसलिए कि आप जानते हैं कि वार्ड पहले 20 से 40 हो गए और हमारे कर्मचारी स्वीपर जो 20 के थे वो 20 वार्डों में हमारे तोड़ के ले गए। उसकी वजह से सफाई का कार्य जो है पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। ठीक है। हमने समय समय पे MNA को, प्रशासन को, शासन को, मुख्यमंत्री को ये कहा कि सफाई की व्यवस्था खराब चल रही है। इस बार ऐसा बोर्ड बनेगा कि आपको MNA के पास जाने की जरूरत ना हो, जो बोर्ड में कार्य प्रस्ताव पास आपने करवा दिया उस काम हो, उस पर सरकार उस पर निश्चित ध्यान दे। इस बार हमारी पार्टी हाँ। रेणु गुप्ता खन्ना को हाँ। कांग्रेस का टिकट मिलेगा। पक्का? श्योर? पक्का है? आपको यकीन है? देखिए, जब पार्टी में आदमी कार्यकर्ता होता है और हम 40 वर्ष से कांग्रेस में हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से पार्टी हमें टिकट कांग्रेस ने ना दिया निर्दलीय लड़ोगे आप? देखिए, ये तो बात की बातें हैं, ये ऐसी बातें नहीं है। वार्ड नंबर 36 से डॉक्टर मुस्कान प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आज आवेदन दिया है कांग्रेस को। यहाँ पर उनके पिताजी ने, जो कि पूर्व में खुद जावेद जी हैं जो वो पार्षद रहे हैं, उन्होंने, और साथ ही उनकी जीत की कामना भी यहाँ पे क्षेत्रवासियों ने करी है। और यहाँ